बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर तैयबा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। लास्ट अपनी वीडियो में मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था कि मैं ऐसी बीमारी के बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगी जो हमारी यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा है, और आपने भी ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में कभी ना कभी उस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। मैं बात कर रही हूँ सर दर्द यानी हेडेक। तो सर दर्द है क्या? सर दर्द हमारी जो स्कल के पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं जिनसे हमारी ये सराउंडेड है ये जगह, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो इंटरनल मसल हैं उनमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। खुद ही वो मूवमेंट उनमें स्टार्ट हो जाती है। उसकी बिना पर हमारी जो नर्व्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और उसकी बिना पे हमें सर दर्द होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, सर दर्द बेसिकली एक वार्निंग साइन होता है कि आपके जिस्म में कहीं ना कोई गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, या आप डिप्रेस हैं, आपको भूख नहीं लग रही। तो वो सारी एक, जब उस कंडीशन में आपको सर दर्द होती है तो वो एक सिम्टम होती है जो वार्निंग साइन होता है। अब सर दर्द की दो किस्में हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक क्या होता है? वो जिसमें कोई डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। सेकेंडरी हेडेक जिसमें डिजीज़ इन्वॉल्व होती है। अब प्राइमरी हेडेक्स में कौन कौन से आते हैं? टेंशन हेडेक आता है जो स्ट्रेस की वजह से होता है। उसके अलावा माइग्रेन आता है और क्लस्टर हेडेक आता है। और जो हमारे पास सेकेंडरी हेडेक है उसमें क्या आता है? उसमें आप खुदा न खासा किसी को ट्रॉमा है या हेड इंजरी है, या उसके अलावा आपकी आई साइट वीक है, साइनोसाइटिस है, ईयर नोज थ्रोट या नाक कान गले का इन्फेक्शन है, या उसके अलावा आपको फ़ीवर है, समटाइम फ़ीवर में भी हेडेक होता है, ज़ुकाम है। तो ये सारी कंडीशंस में आपको जो हेडेक होता है उसको सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। कुछ लोगों को जब मैदे और जिगर की तकलीफ़ होती है तब भी उनको सर दर्द होता है। तो इन सारी जो ये सर दर्द की किस्में हैं इनको हम सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में सबसे पहले जो आता है वो है टेंशन हेडेक। अब टेंशन हेडेक क्या है? टेंशन हेडेक बेसिकली इसकी जो कॉज़ है वो अननोन है। लेकिन अभी तक यही कहा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, आपके शोल्डर्स की, आपकी नेक के बैक वाले मसल स्टिफ कर जाते हैं और उसके बाद सर में दर्द स्टार्ट हो जाती है। अब आप किस तरह डायग्नोस करेंगे कि आपको टेंशन हेडेक है? आपके ये पट्टों में खिंचाव, ये बैक साइड पे यहाँ से दर्द शुरू होगा और ये आपके सर को इस तरह रिबन की तरह कवर कर लेगा और सर ऐसे ऐसे जिस तरह जकड़ा होता है, दर्द प्रेशर होगा। ज़्यादा प्रेशर आपकी ये दो टेम्पल्स में होगा और ये आईब्रोज पे होगा। ठीक है, उससे पता होगा ये स्ट्रेस हेडेक है। स्ट्रेस हेडेक को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि टेंशन कम से कम लें। उसके अलावा सेकंड जो है, घर पे जिस तरह एस्पिरिन होती है, नेप्रॉक्सिन होता है, एसिटामिनोफिन होती है, और ये मेडिकेशन आप ले सकते हैं या किसी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के बाद ले लें। नहीं तो नॉर्मली आपकी मेडिसिन आइबुप्रोफेन जिस तरह होती है ये आप ले सकते हैं। सेकेंडली, अपनी जो आपका लाइफ़स्टाइल है उसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करें। किस तरह मॉडिफ़ाई करें कि आप अपनी एक तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करें क्योंकि स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब होता है। सेकेंडली, अपने स्लीप के पैटर्न्स को देखें। थर्ड, अपनी डाइट को देखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जितना हो सकता है। और ये 3-4 चीज़ें आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपको स्ट्रेस से हेडेक होता है उससे इंशाल्लाह आपको अफ़ाक़ा होगा। नेक्स्ट, अगर 2 चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँ। अगर आप कोई मेडिसिन लेती हैं, जिस तरह अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको सर दर्द हो रहा है और आपको ये ऐसी मेडिसिन आपको किसी भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है जिसमें आपके पास कैफ़ीन है, और हार्ट के पेशेंट अवॉइड करें कि कैफ़ीन मत लें। क्यों? उससे आपकी पाल्पिटेशन बढ़ेगी और आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आप कोई ऐसी मेडिसिन मत लें जिसमें सूडोएफिड्रिन होता है। क्यों? क्योंकि सूडोएफिड्रिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। सो जब भी डॉक्टर के पास विजिट करें, अगर आप हार्ट के, शुगर के या आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो प्लीज़ अपनी हिस्ट्री लाजमी बताएं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आप अपनी कुछ घरेलू जो टोटके हैं उनको इस्तेमाल करके सर दर्द से किस तरह आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप अर्ली मॉर्निंग उठें, ठीक है, 1 ग्लास नीम गर्म पानी लें, उसमें लीमू डालें। लीमू के जो छिलके होते हैं वो लाजमी डालें, ठीक है, मतलब ऐसे सा काट के और उनको निचोड़ के उसको अच्छे से निचोड़ लें या काट लें, या लीमू के छिलके खुश्क करके उनका पाउडर बना के वो नीम गर्म पानी में डाल के पिएं। इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सेकेंडली, कुछ लोगों को सर दर्द होता है
गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से जो सर दर्द होता है उसमें आप अब तो खैर गर्मियों का मौसम नहीं है, आप मेहंदी लगा लें सर में, वो बेस्ट रेमेडी है। उसके अलावा अभी आगे सर्दी आ रही है तो कुछ लोगों को ठंडी हवा लगने से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस सर दर्द को आप क्या करें कि घर पे आपके दालचीनी होगी, उसका पाउडर बना लें, उसको पानी में मिक्स करके इन चीज़ों पे मसाज करें, फॉरहेड पे, और इन चीज़ों पे मसाज करें, इंशाल्लाह उससे अफाका होगा। उसके अलावा आप ऐसे करें कि अपनी डाइट में एप्पल एप्पल के सीड्स जो अंदर बीज होते हैं वो निकाल के लाजमी एक एप्पल जो है वो अपनी डाइट में ऐड करें। और अगर आपको सर दर्द मतलब वक्तन फ़वक्तन होता रहता है तो उसके लिए आपको रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में 20 से 25 मिनट अपने पाँव डिप रखें। ठीक है, जो पानी आप बर्दाश्त कर सकें, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हो, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, उसमें अपने पाँव रखें। उसके अलावा जिन लोगों को सर दर्द होता है मैदे और जिगर की वजह से, कुछ लोगों को मैदे में डिस्टर्बेंस होती है या उन्हें अगर जिगर की कोई बीमारी होती है, तो आप लोग जो आपकी ये एब्डोमिनल रीजन है इसको आप सोने से पहले किसी चीज़ से हीट कर दें, लाइक जिस तरह हीट पैड है, अगर वो नहीं है तो नॉर्मली हमारे क्या पाकिस्तान में टकोर की जाती है। ठीक है, गर्म कपड़े से कर लें, गर्म कपड़े से इस जगह को अगर आप गर्म रखेंगे 5 से 10 मिनट तक, तो इंशाल्लाह उससे भी सर दर्द का अफाका होगा। इन तमाम चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो उम्मीद मैं करती हूँ इंशाल्लाह सर दर्द आप बजाय हॉस्पिटल जाने के घर पे ही आप ट्रीट कर लेंगे। सेकेंडली, अपनी डाइट लाजमी मेंटेन करें। उम्मीद करती हूँ ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सर दर्द के बारे में दी है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर कोई बात आपने पूछनी है तो मुझे कमेंट कर दें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं माइग्रेन पे बनाऊंगी, उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक दे दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।